बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। जय भीम बोलने से आज हमारे अवधेश पासवान की हत्या कर दी। एक अवधेश पासवान को मारा है, इधर भी 1000 अवधेश पासवान खड़े होंगे। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस अवधेश पासवान को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लेने वाले की हत्या हुई है। एक मूर्ति तोड़ोगे, 1000 मूर्ति हम बनाएंगे। एक अवधेश को मारोगे, इस बूढ़ी माँ का 1000 अवधेश से यहाँ आके खड़ा होगा और इनके न्याय के लिए लड़ेगा। और चैलेंज करते हूँ, मेरे साथी भी यहाँ पे खड़े हैं, महागठबंधन के सारे साथी हम लोग हैं, कि चैलेंज करता हूँ कि सामंतवादी और दमनकारी शक्तियों को, क्या देखता हूँ तुम्हारी गोलियों में कितना दम है। सीना खाली है, अपना सीना खुला हुआ हमारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग अनुयायी हैं, वंशज हैं, और उनकी विरासत के लिए, उनके नाम के लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी, सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी न्याय के लिए जो करना पड़ेगा, जो मुआवजा मिलता है SC ST को, जो हत्या होने पे जो मुआवजा मिलता है, वो दिलवाने का हम तुरंत दिलवाएंगे हम लोग। और जो नौकरी मिलती है, ताकि उनके परिजन है, 4 बच्चे हैं, मजदूरी करता था और वो उसकी हत्या कर दी गई, तो बेचारे बच्चे अनाथ हो गए, खाने को लाला पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग परिजन की नौकरी की मांग करेंगे, ठीक है ना। वो घेर के भले मार सकता है, ठीक है, घेर के भले मार दिया, क्या कीजिएगा, लेकिन आप मजबूत रहिए आप लोग। दूसरा को ऐसे को मार देगा क्या? मजबूत रहिए, मजबूत रहिए, एक रहिए, नहीं तो इसी तरह से मारे जाते रहिएगा। तो इसमें थोड़ा कार्रवाई सर देखा जाए, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है ये लोग। मैं फोन आपको मैं ही कर रहा था। अच्छा, नहीं मैं समझ गया, DGP साहब के साथ ऑनलाइन मीटिंग चलती है, तो नहीं थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कृपया करके, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है ये लोग। और SDPO साहब को, आई एम ट्राइंग टू गेट टू SDPO साहब, बट ही इज नॉट टेकिंग माय कॉल, तो थोड़ा इसमें देखेंगे जल्दी। सीतामढ़ी के बेलसन निवासी अवधेश पासवान को जय भीम का नारा लगाना न सिर्फ महंगा पड़ा, बल्कि अवधेश पासवान ने इसके बदले में अपनी जान भी गंवा दी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में दलित उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दलितों का हत्या, दलितों पर अत्याचार, आप आए दिन इस तरह की खबरों से रूबरू होते होंगे। ताज़ा मामला सीतामढ़ी के बेलसन से है, जहां अवधेश पासवान की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि अवधेश पासवान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जय भीम का नारा लगाया। जय भीम का नारा लगाना अवधेश पासवान को महंगा पड़ा और जान भी गंवानी पड़ी। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति पारा भी हाई हो गया है। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SC विंग के प्रवक्ता आदित्य पासवान सीतामढ़ी के बेलसन पहुंचे, अवधेश पासवान के परिवार से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार से लड़कर, चाहे जैसे भी हो, हम न्याय दिलाएंगे। सरकार से उन्होंने मांग किया कि न सिर्फ मुआवजे की रकम देकर मामले को ठंडा कर दिया जाए, बल्कि जो आश्रित हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर आर पार की लड़ाई होगी, चूँकि बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है। आए दिन दलितों पर अत्याचार, दलितों की हत्याएं हो रही है, खास तौर पर पासवानों को टारगेट किया जा रहा है। आदित्य पासवान पीड़ित परिवार से मिले हैं। रेखा देवी जो अवधेश पासवान की पत्नी हैं, उनसे मुलाकात की, सांत्वना दिया, आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य पासवान, उनके बयानों को आप सुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। जय भीम बोलने से आज हमारे अवधेश पासवान की हत्या कर दी गई। एक अवधेश पासवान को मारा है, इधर भी 1000 अवधेश पासवान खड़े होंगे। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस अवधेश पासवान को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लेने वाले की हत्या हुई है। एक मूर्ति तोड़ोगे, 1000 मूर्ति हम बनाएंगे। एक अवधेश को मारोगे, इस बूढ़ी माँ का 1000 अवधेश से यहाँ आके खड़ा होगा और इनके न्याय के लिए लड़ेगा। और चैलेंज करते हूँ, मेरे साथी भी यहाँ पे खड़े हैं, महागठबंधन के सारे साथी हम लोग हैं, कि चैलेंज करता हूँ कि सामंतवादी और दमनकारी शक्तियों को, क्या देखता हूँ तुम्हारी गोलियों में कितना दम है। सीना खाली है, अपना सीना खुला हुआ हमारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग अनुयायी हैं, वंशज हैं, और उनकी विरासत के लिए, उनके नाम के लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी, सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे। और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना होगा,
बिहार कांग्रेस महागठबंधन के साथी, हमारे वीआईपी के साथी, हमारे लोग सब मिल के करेंगे। अब बताइए, इतना छोटा छोटा बच्चा लोग, इसको अनाथ कर दिया। ये बूढ़ी माँ देखिए बार बार बेहोश हो रही है। तो ये क्या है? ये जंगल राज, महाजंगल राज। ये कोई राज ही नहीं है कि जब जो चाह रहा है उसकी हत्या कर। तो आपने सुना कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान और एससी विंग के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज भी हो गया है। मृतक की पत्नी रेखा देवी ने आवेदन में कई बातों का जिक्र की है, जिसमें उन्होंने वार्ड नंबर 1 निवासी आनंद किशोर सिंह के पुत्र कन्हैया सिंह को आरोपित किया है। दर्ज प्राथमिकी में उसने आरोप लगाया है कि अंबेडकर जयंती के बाद दोनों में बहस हुआ था, जिसमें आरोपी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कल का सुबह नहीं देखने की धमकी दी थी। वही शाम 7:30 बजे घर पर आकर गाली गलौज किया। मेरे पति उसके पीछे पीछे चले गए और रात को 9:30 बजे के आसपास गैस एजेंसी के आगे पुलिया पर खून से लथपथ अचेतावस्था में गिरे मिले। हालांकि थानेदार का कहना है कि भाई जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तब तक इस पूरे मामले को लेकर मौत का कारण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सियासी तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि बिहार में कई दलित बड़े चेहरे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जिस जाति से अवधेश पासवान आते हैं उस जाति से चिराग पासवान है जो केंद्रीय मंत्री हैं, और बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है, बिहार में पासवान सुरक्षित नहीं है। आए दिन इस तरह की खबरें जो है वो आती है। हालांकि कांग्रेस के दलित नेता आदित्य पासवान पहुंचे, आमतौर पर हर ऐसी दुर्घटना जहां होती है वहां पर पहुंचते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं ताकि दलित पर अत्याचार न हो। दलितों पर अगली बार से कोई ऐसा सोचता है तो उन्हें ऐसा न लगे कि दलित का आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि आदित्य पासवान जैसे लोग भी ग्राउंड पर मुखरता के साथ दलितों की आवाज़ को उठाते हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।